वो पंडित जी ने रख रखे। मतलब भगवान भी ये कहता है पंडित जी बगैर लगाए तुम्हें भी नहीं दूंगा। जब भगवान बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं दे रहा और आप यहाँ बिना लगाए करो ना चीजें। अब इसमें कैसे लगाना है मैं बताता हूं। मान लो आगरा में या एक पहले हमने प्रोग्राम किया था वो इटावा, एक सेमिनार फाइनल हुई रामकिशन जी की, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अजीत जी वहां के सिटी होस्ट हैं। अब टिकट आ गई, यहां रॉयल्टी अचीवर कितने हैं? हाथ खड़ा, बहुत है। ईमानदारी से उत्तर देना, एक रॉयल्टी अचीवर को अगर टेक्निकल बनना है तो कितने लोग उसके हर महीने सेमिनार में बैठने चाहिए? 50 से प्लस, कम से कम 50 प्रमोशन ग्रुप से, छोटे से बड़ा नहीं। और आपने इसीलिए 50 गिने क्योंकि आप बी को ही देखते हो। इसी पता लग गया ये तो आएगा। कम से कम 50, छोटे से। तो आप जैसे ही टिकट आई, अजीत जी को फोन करो, सर मेरे को 50 टिकट चाहिए। अब ये निकलेगी कैसे, ये फार्मूला भी मैं दूंगा। 50 टिकट आती 7,500 रुपए जमा करो। उधार नहीं लेनी। आप गलती ये करते हो, उधार लेते हो। आपको बिना पैसा लगाए पैसा चाहिए। नगद लोगे माइंड पे प्रेशर रहेगा। और वहां रूल ये बनना चाहिए, हमने बना रखा है कई जगह, टिकट वापस नहीं होगी। चाहे 40 ही लो टिकट वापस नहीं होगी, 30 ही लो टिकट वापस नहीं होगी। आपको टेक्निकल जाना 50 लो, 30 लो, आपकी जिम्मेदारी है। 4 महीने में जाना है तो 100 लो, 6 महीने में जाना 50 लो, 2 साल में जाना 20 लो, ये आपकी मर्जी है। टिकट वापस नहीं होगी, पैसा एडवांस दो। और पैसा ही नहीं, लोगों को लेके आना है। हम काउंट करेंगे लोग कितने आए आपके। अब 50 टिकट आ गई। अब आप जिनको टेक्निकल जाना रॉयल्टी को, इसको डेली कितनी होम मीटिंग करनी चाहिए? 5 ज्यादा कितनी भी करो। और जो फुल टाइम है उसको तो कम से कम 20 करनी चाहिए, लेकिन 5। अब उस होम मीटिंग में कितने लोग बैठेंगे? किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 3। एवरेज 5 लोग बैठेंगे। तो पूरे दिन में कितने लोगों ने बात सुनी? 50, 25। 5 अगर एवरेज मानते हैं तो 25। अब जब भी आप होम मीटिंग करो, कितने मिनट की आखिरी प्लान? 45 मिनट। उसमें भी प्रोडक्ट की बात, कंपैरिजन की बात, हेल्थ की बात। उसमें ये बात नहीं करनी विजन ये है, रॉयल्टी ये, जिंदगी ये, सिक्योरिटी ये सब रामकिशन जी बताएंगे, आपको नहीं बताना है। और उस मीटिंग को कहां खत्म करो? सस्पेंस पे। कितने लोगों ने टीवी देख रखा आरसीएम के पहले? सीरियल को कहां खत्म करता है? सस्पेंस। और वहां की पत्नी भी बोलती है 1 मिनट और दिखा देता, पिक्चर ही पता लग जाती ना क्या होने वाला था। वो कहता है 1 मिनट दिखा देता, तू कल नहीं आता, तेरे को कल बुलाना है और कई साल बुलाना। हमें भी होम मीटिंग हमेशा सस्पेंस पे खत्म करनी चाहिए। वो और भी पूछे, सर और बताओ ना इसके बाद। नहीं, इसके बाद रामकिशन जी बताइए इटावा में। और फिर उसको क्या हुआ, भीड़ बहुत रहती है, टिकट की मारा मारी है। टिकट 150 का है, लेकिन मैंने मेरी अप्लाइंस से 50 मांगे, उन्होंने 20 ही दिए। 5 मेरे पास बचे, पर 3 मेरे को किसी और को दे रहे, 2 दे सकता हूं। उनमें से कोई 1 टिकट मांगेगा, कोई 3 भी मांगेगा, लेकिन 3 वाले को 3 नहीं देने। सस्पेंस खत्म हो जाएगा, 3 के 3 दे दिए। कितने देने? 2। जो 2 मांग रहा है, 25 में से 5 लोग टिकट लेंगे, 20 नहीं लेंगे। पर डे कितने टिकट गए? 5। महीने में कितने गए? 150। अगर आप रियल में प्लानिंग से काम करो ना, 150 लोग हर सेमिनार में आके बैठ सकते हैं। क्योंकि एडवांस टिकट चला जाए ना तो आदमी रियल केस में रुकता है।
मेरे को बड़ा, मैंने शुरू में एक बात कही थी, कई मायनों में हमसे जानवर ज्यादा समझदार है। नेटवर्क प्लानिंग का बिजनेस है, मेहनत का नहीं है, प्लानिंग का बिजनेस है। और हम क्या करते हैं, प्लानिंग कम कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। डिस्कवरी पे कभी किसी ने देखा है? डिस्कवरी देखी किसी ने? उसमें देखना एक शेर जब शिकार करता है ना, देखना उसकी प्लानिंग। जैसे हिरन का झुंड देखेगा ना, झाड़ियों में छिप जाएगा, बिल्कुल साइलेंट, और ऐसे देखता रहता है। पहले देखता है इधर बड़े हिरन है, ये तेज भागेंगे, हाथ नहीं आएंगे। इधर देखता है ये बच्चे हैं, उधर झाड़ियां हैं, ये हाथ नहीं आएंगे। फिर तीसरा देखता है ये आगे नदी है, पानी में गिर जाएगा, गीला हो जाएगा, खाने में मजा नहीं आएगा। फिर इधर देखता है यहाँ बच्चे हैं और मैदान खाली है, इनको मैं ले लूंगा। और वो देखना 10 मिनट प्लानिंग करता है। कितने मिनट? 10 मिनट। काम 1 ही मिनट करता है। हम काम ज्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे। और वो आखिरी मोमेंटम पे जैसे जंप मारता है, 1 मिनट बाद तो उस बच्चे को गिरा ही देता है, और फिर आराम से पूरा दिन रेस्ट करता है। आपने कभी ऐसा देखा है? इसके पीछे भाग रहा है, ये हाथ नहीं आया, इसके पीछे भाग रहा है, ये हाथ नहीं आया, इसके पीछे भाग रहा है, फिर इसके पीछे भाग रहा है। बाद में कह रहा है यार ये डियर लोग बहुत शैतान हो गए, भागते बहुत तेज है, हाथ ही नहीं आते। आपके साथ ही, और आपके लोग मार्केट में सब कोई सुनने कोई तैयार नहीं। मैं भाग बहुत रहा हूँ, गड़बड़ यही है, भाग ज्यादा रहे हो, प्लानिंग नहीं है। एडवांस टिकटों की अगर प्लानिंग होगी, आपके सेमिनार में अगर 50 लोग गारंटेड बैठ रहे हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको टेक्निकल बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो कर सकते हैं एडवांस प्लानिंग किसी भी सेमिनार की, आपकी गुड़गांव की हो, आपकी फरीदाबाद की हो। अच्छा ये 50 नहीं बैठा रहे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये नहीं बैठा रहे तो मैं क्यों बैठा हूँ। हमारे नेटवर्क में एक बहुत बड़ी गलती है, ये जो अपलाइन होती है ना, अपलाइन नीचे ये लाइफ लाइन, ऐसे ही होता है। हम क्या है, ज्यादातर इनको देखते रहते हैं, ऊपर वालों को। नेटवर्क में जो ऊपर की तरफ देखता है कभी कामयाब नहीं होगा। कई बार ये भी गलत फहमी हो जाती है, मेरे काम करने से इनको पैसा जा रहा है, जाएगा, सिस्टम है। ये तो डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जिस दिन तुम्हारे नीचे वाले सोचने लगे यही बात, तो कहानी खत्म हो जाएगी। खाली आपको क्या लगता है, जैसे एग्जाम्पल सुनील जी अप्लाई नहीं, या नरेश जी अप्लाई, मेरे काम करने से नरेश जी को, नरेश जी को नहीं, ऊपर करोड़ों लोगों को जाता है, नरेश जी को ही नहीं जाता। किस किस के लिए परेशान हो गए? बीसीजी तक जाता है, आखिरी में थोड़ा बहुत टीसीजी को भी जाता है। किस किस को नहीं देना चाहते? चाहे 25 पैसे जाए, टीसीजी तक भी जाता है। ये आदमी को डुबा देता है। जिस दिन नेटवर्क में ऊपर देखना शुरू किया, आप खत्म हो जाओगे। नेटवर्क में सिर्फ आप कहां और आपके बाद क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर 17 टेक्निकल है, इनको मैं देखता ना खत्म हो जाता आज तक। मैं सिर्फ नीचे देखता हूं। आज भी कोठारी साहब की पत्नी बीच में थोड़ी बीमार हो गई थी, तीसरी बच्ची हो गई, अपेक्षा बच्चे की थी, भाई इतनी प्रॉपर्टी है क्या करेंगे, तीसरी भी बच्ची हो गई, तो थोड़ी सी कोमा टाइप में चली गई। तो 2 साल कोठारी सर फील्ड में नहीं निकले, तो इसका मतलब हम भी घर में बैठ जाते हैं। नेटवर्क आपसे शुरू होता है, डेप्थ तक जाता है, नेटवर्क ऊपर की तरफ नहीं काम करता। कोठारी सर को आज भी नहीं करना हो तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो करना है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है। अच्छा क्यों करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है जैसी लाइफ आप जी रहे हो आपके बच्चे जीना नहीं चाहते। यस। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ना वो आप जैसा खाना चाहते हैं, आप जिस मकान में रह रहे हो वो उस मकान में रहना भी नहीं चाहते। ये जो बंगला बना रहा है ना, मेरा एक ही बेटा है, उसका भी एक ही बेटा है, और ये बंगला बना रहा है 5000 स्क्वायर फीट में 3 मंजिल। तो मैंने उसको कहा इसमें रखेगा किसको यार, हम तो ऋषिकेश साइड देख रहे हैं, हम और मिसेज तो रहेंगे नहीं, तुम 3 हो, 13 रूम बना रहा है उसमें।
उनकी जो सोच है वो आपसे बहुत बड़ी है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं और मैं हमेशा कहता हूं, मीटिंग में भी कहता हूं, आरसीएम आपके लिए नहीं है, आरसीएम आपकी उसी पीढ़ी के लिए जो आप जैसा जीना नहीं चाहती। मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मेरा बच्चा भी एक रेड चीफ के जूते लाया सुनीति खरीद के। रेड चीफ जानते कोई? Yes. मेरे को तो पहले पता ही नहीं लगा ये कंपनी जूतों की है क्या, पहली बार नाम सुना। ब्राउन कलर के यहां तक के, तो मेरे को जूते देख के पसंद नहीं आए। मैंने कहा यार हमारे टाइम पे नाली साफ करने वाले ये कोई जूते लाया तो? जूते ये फॉर्मल होते हैं। पता है क्या बोलता है? अरे पापा आप आज भी पुराने जमाने में जी रहे हो, आप समझते नहीं, आपका जमाना क्या, आजकल ऐसे जूते पहनते हैं। हमने कहा ठीक है। पत्नी बोली ये इसकी पसंद से लाया, आप क्यों टोक रहे हो? मैंने कहा हमें पसंद नहीं आया और क्या टोकना, ठीक है लिया आया। फिर हमने उसको पूछा है कितने की, तो बोलता मात्र 28,000 के। कितने के? 28,000। 28,000 के। मैंने कहा यार पहली बात तो जूते जैसे नहीं लग रहे, जूते नहीं लाए और लाए तो 28,000 के लिया। तो पता क्या बोला, अरे पापा आप भारत घूम रहे हो, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा जमाने में किसमें जी रहे हो? मेरा दोस्त 45 के लाया है। तो फिर हमने उसको तो नहीं कहा, मन मन कहा, मैंने कहा फिर तुम ठीक ले आए। तो हमने उसको कहा हमने पूरी जिंदगी में मिला के अभी तक 28,000 के नहीं पहने। मतलब आप बच्चों का स्टैंडर्ड देखो कहां जा रहा है। मैं एक और घटना बताता हूँ रियल। मेरे स्टाफ में 15 लोग काम करते हैं जिनको मैं 94,000 सैलरी देता हूँ। कितने? 15 लोग, जिसमें मेरा सीए है, ड्राइवर है, मेरा जो कोटे संभालते हैं टोटल। तो अभी कोरोना के बाद मेरी पत्नी ने मेरे को कहा देखो जी एक पैसा हमें भी आपसे मांगना अच्छा नहीं लगता और बच्चों को भी मांगना अच्छा नहीं लगता, तो उन 15 को सैलरी दे ही रहे हो, हमारी 3 की भी चालू करो। और ये बात सही है, आपसे बच्चा मांगना नहीं चाहता, मजबूरी है उसकी। ना आपकी पत्नी मांगना चाहती, पता है क्यों नहीं मांगना चाहती? उसको कोई चीज 500 की पसंद आई और आप कह रहे हो नहीं नहीं इतनी महंगी क्या करेगा, ये वाली भी अच्छी है इसको ले, तो उसको ऐसा लग रहा है यार मेरे को जो पसंद थी वो तो नहीं दिलाई। तो इसको आजकल एक फैशन बन गई बड़ी सिटियों में, पॉकेट मनी बोलते हैं कि बच्चों को दे दो वो अपना पसंद का कुछ भी खरीदे, इसको एक तरह से पॉकेट मनी। तो हमने एक दिन विचार करके हमने मिसेस को कहा कल उत्तर देंगे, हमें लगता नहीं यार तुम भी मालिक होके सैलरी मांगोगे, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कल विचार करते। तो हमने अगले दिन विचार किया, मैंने कहा लॉजिक ठीक है, इन्हें मांगना अच्छा नहीं लगता। तो हमने मिसेस को पूछा कितनी कितनी सैलरी करें तुम्हारी? तो उसने कहा बेटे की 30,000, बहू की 30,000 और मेरी 60,000। तो हमने कहा ये पॉकेट मनी? बोले हाँ पॉकेट मनी। मैंने कहा आरसीएम से जो प्रोडक्ट आता है उसका पैसा? बोले वो आपको देना। घर का लाइट बिल वो आपको देना। मैंने कहा फिर किस बात के ले रहे हो? भाई ये बच्चा 30,000 किस बात की? बोले ये उसको उसका शौक है अभी थोड़ा कोरोना के बाद जिम। बोले 7,000 का तो इसका ट्रेनर है, फिर इसकी थार में 4-5 हज़ार का पेट्रोल पूरे महीने में जल जाता है। फिर उसके बाद उदयपुर थोड़ी महंगी सिटी है, मूवी देखने जाओ तो वहाँ 750 का तो पॉपकॉर्न है, महीने में 2 भी देखे तो 2,500-3 हज़ार रुपए एक बार की फिल्म में उसमें लग जाते हैं। बोले महंगाई है आप नहीं समझते। ठीक है तुम्हारे 60 क्यों? इसके लिए बोले सब्जी आरसीएम में मिलती है, फल मिलते हैं, दूध मिलता है, पनीर मिलता है, दही मिलता है, ये सब लाना पड़ता है। चलो तुम्हारी बेटी। अच्छा पोता मेरे हिस्से में है, इसमें पोता इंक्लूड नहीं है। उसका महीने का खर्च है 30,000। 23,000 तो उसकी स्कूल की फीस है। उसको 2 डेली मिल्क एक चॉकलेट आती है 135 रुपए की, वो 2 चाहिए उसको। फिर उसकी कार का डीजल 30,000 उसका, वो मेरे हिस्से में है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है।
अच्छा, वो ऐसे स्कूल में उसको हर हफ्ते स्कूल वाले कहते हैं आज भगत सिंह बनो, तो उसे भगत सिंह की ड्रेस ला के दो। फिर वो कहते हैं चंद्रशेखर बनो, वो चंद्रशेखर की, तो उसमें उसका खर्च होता है। वो अच्छे किसी स्कूल में बच्चों नहीं पसंद करके, वो मेरे को तो स्कूल का भी नाम याद नहीं है, मेरे का याद नहीं तो उसको कैसे याद नहीं, जो भी एक्स वाई है। तो अभी पता वो मेरे से क्या कह रहे थे पिछले महीने, बोले जी देखो महंगाई बढ़ गई, अब हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। 60 में भी पॉकेट मनी में काम नहीं करता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप जिस जिंदगी को जी रहे हो ना, बच्चे नहीं जीना चाहते। यस, उनके लिए आरसीएम करना है। मैं इसका एक ताजा उदाहरण दूं, कोटा, कितने लोग जानते हैं कोटा? बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, यस, हर हफ्ते एक बच्चा सुसाइड करता है, वीकली। आप रिपोर्ट लेना, क्यों करता है मैं उसका कारण बताता हूं। आपके परिवार से गया, एक अच्छी सोसाइटी के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा जो वहां आता है, 2 लाख की बाइक, 1.5 लाख का मोबाइल, 1 लाख की घड़ी, 5,000 का ब्रांडेड कंपनी का शर्ट, 20,000 के जूते। फिर आपका बच्चा जब वहां देखता है ना अपने आप को, तो उसको ऐसा महसूस होता है मैंने गलत घर में जन्म ले लिया, क्योंकि जिंदगी भर रहना इन्हीं के साथ है। अब मेरे पापा कमाते ही 1 लाख है, 4 भाई बहन है, मेरे पे 20,000 महीने का खर्च कर रहे हैं, 80,000 में मकान की किस्त है, कार की किस्त है, सब मेंटेन कर रहे हैं। मैं अब इनसे मांगू भी तो कहां से देंगे? अब वो ना मांग पा रहा है, अब वो अंदर अंदर घुट रहा है। और एक दिन वो पता है क्या विचार करता है, इससे तो इस दुनिया को छोड़ना ही ठीक है, क्योंकि जिंदगी भर भी घुट घुट के मरूंगा, और वो सुसाइड कर देता है। बहुत सोचने का विषय है। ये सिस्टम आपके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिस्टम उसी पीढ़ी के लिए, इसलिए आपको स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये 25 तक ही समय है, 25 उसके बाद तो सरकार हाईलाइट करेगी, ये सिस्टम स्पीड पकड़ेगा। क्लियर है पिक्चर?